बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, दहशत गर्दी का जो लफ्ज़ है वो हम बार बार सुनते आ रहे हैं और तकरीबन मेरी जितनी उम्र है, तो जिस उम्र में मैं पैदा हुआ हूँ, तो उस टाइम से लेके अभी तक हमारे कान पक गई इस चीज़ से कि दहशत गर्दी है, ये है, टेररिज़म है और ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो गया है इस चीज़ में, क्योंकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है KPK से, तो KPK में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं ये कहने में कोई मुझे ख़र्ज नहीं है कि ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं है, बिल्कुल सोचा समझा प्लान है। और ये मुसल्लत की जाती है पख्तूनख्वा के अवाम पर, या तो बलूचिस्तान के अवाम के साथ ये चीज़ें की जाती है, या तो KPK के अवाम के साथ ये चीज़ें की जाती है। जिस तरह हमने 2009-2010 में देखा कि दहशतगर्दी की एक लहर आई और उसने किस तरह लोगों को अपने ले लिया उसमें, और लोगों को जिस तरह दहशतगर्दी ने नुकसान पहुंचाया, लोगों के घर तबाह हुए, लोगों के घरों को मस्मार किया गया और बाद में उसको नाम दिया जाता है कि तालिबान है। तो ये तालिबान जो है, इनका कोई इलाज नहीं है रियासत के पास। कम से कम रियासत को इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। कल एक बड़ा इंकशाफ किया है सरदार बाबक साहब ने कि मुझे एक ख़त मौसूल हो गया है पश्तो लैंग्वेज में, और उसमें मुझे कहा गया है कि बास आ जाए वरना आपका खैर नहीं होगा, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो सरदार बाबक का कसूर क्या है? वो सूबाई असम्बली का रुकन है और वहाँ पर सूबाई असम्बली में वो अपने इलाके के मसाइल को लोगों के सामने रखते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो। दूसरी बात यह है कि वो अपने पख्तूनों के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने कौम के लिए वो असल में कुछ करना चाहते हैं। आपको सियासी इख्तिलाफ तो उनसे हो सकता है, लेकिन कम से कम आप उन पर ये जुल्म नहीं कर सकते, आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप उनको तालिबान का नाम लेते हैं कि तालिबान ये है और तालिबान वो है, और तालिबान आ रहे हैं, दहशतगर्दी जो है। और हम अपनी दूसरी बात उसमें उन्होंने की, तो उन्होंने ये बात की कि वहाँ पर मुझे इसमें लिखा गया है कि हम मज़हब की खिदमत कर रहे हैं और आप अपने काम से बाज आ जाए। तो क्या ये जो सरदार बाबक साहब है, ये कोई मुसलमान नहीं है? उनको कोई दीन का पता नहीं है, या वो अपने दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं? इस तरह की तो कोई बात नहीं है। लेकिन 2009-2010 में जिस तरह जुल्म किया गया है, तो दोबारा उसी दहशतगर्दी का जो लहर था वो दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले के लिए कम से कम आवाम को उनका साथ देना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूँ कि सब लोग उनके शाना बशाना खड़े हो, क्योंकि अगर इस तरह की दहशतगर्दी की जब बात की जाती है और जब तालिबान की बात की जाती है, तो इस तरह पहले से शुरुआत की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये लोग फिर और भी आपने उसको उसका पिला देते हैं आपने उसको, और इस तरह के मसाइल को पैदा कर लेते हैं। तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और हमने देखा भी था कि 2009-2010 में किस तरह लोगों के घरों को मस्मार किया गया और लोगों मुंतकिल हो गए दूसरी जगहों पे। तो इस तरह की सूरत हाल दोबारा से भी बन सकती है अगर इस तरह का अभी लोगों ने, आवाम ने इसका रोकथाम नहीं किया, आवाम ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस तरह के मसाइल जो है वो दोबारा भी आएंगे इंशाअल्लाह। और विलाग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।